Assalamualaikum students, welcome back in another lecture. As you know, my name is Abdullah and I am teaching you math of class 9 on the behalf of the Youth Academy. लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था जो कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर में 2.1.2.1.3 कवर कर ली थी। अब यहाँ पे करेंगे 2.1.4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल एंड इनरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हमें भी क्या पता है, इन ऑर्डर टू लोकेट अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन, द पॉइंट्स एसोसिएटेड विद द रैशनल नंबर m and n एंड माइनस m by n, जो कि रैशनल फॉर्म में दोनों प्लस नेगेटिव, व्हेन m and n are positive integers we subdivide each unit length into n equal part. The nth of the division of the right position m by n and then to the left region the same distance m minus m by n। वही है मैंने पहले बताया था, जो कि m by n जो भी होगी माइनस m by n उसी सेम डिस्टेंस पे होगी ज़ीरो से, बस क्या होगा उसका डिफरेंट होगा, साइन डिफरेंट होगी। ठीक होगा। एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन -2/5, 15/7 और -1 7/9, जो कि बनता है 9 1 9 9 7 15 15/9। ठीक हो गया। ओके, फॉर रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर -2/5 ऑन द नंबर लाइन डिवाइड द यूनिट लाइन इनटू 0.0.1। -2/5 बनता क्या है, 0.4 बनता है ऑब्वियसली। तो इन्होंने क्या कहा, इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स में कैसे करेंगे इसको डिवाइड, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो ये इस पर क्या आएगा, सेकेंड लाइन पे 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1। तो इस तरह हमने इसको डिवाइड किया, तो -2/5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये इन्होंने लाइन लगा दी है। ठीक है, अब -2/5 को फ़ौरन आपने क्या करना है, कैलकुलेट करके डिवाइड करके देखना है आपका आंसर क्या आ रहा है, कहाँ पे जाएगा ये। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे आप बता दिए। अब सेकंड था 15/7। 15/7 आगे पास 7 में क्या आता है आपके पास, 7 2 सर 2 पॉइंट, आगे पास क्या बचता है, 1 बचता है आगे। तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 + 1/7, 2 आ गया। ठीक है, 2 + 1/7। अब इसका मतलब ये इन्होंने यहाँ पे सेपरेट इसलिए किया है, इट लाइज बिटवीन 2 और 3। क्यों, क्योंकि 2 से प्लस है, आगे पॉइंट में है। पॉइंट का मतलब ये है कि ज़ाहिर है 3 से कम ही होगा, 3 से पार तो जा नहीं सकता। अब 15/7, 7 2 ज़ा 14, पीछे क्या बच गया 1, 2 साइड पे कर दिए प्लस 1/7। डिविडेंड डिवाइडेड एंड ऊपर जो क्वेश्चन आप कराया जाता है। ठीक है, ये रिमाइंडर भी है। सो लाइक बिटवीन 2 और 3, तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 2 और 3 के बीच में कोई पॉइंट आएगा जो कि पॉजिटिव में है वो भी। तो आपने कहना 2 से आगे जाना है, 1.7 क्या आता है, वो जो भी आएगा आपने उसको पॉइंट में उसका आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पे एक लाइन बना देनी है, उसको आपने डिवाइड करना है लाइन्स को इतने पार्ट्स में। पहली लाइन आपकी 15/7 की हो जाएगी। डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 2 और 3 इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। 7 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड करना है पहले जितने भी पार्ट्स बनते हैं, जो भी उसका आंसर आएगा उस हिसाब से आपने उसके पार्ट बनाना, देखना है आपने कि ये आंसर कौन सी लाइन पे प्लेस होगा, अब उस हिसाब से बनाने और आंसर निकालना है यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, फॉर रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर -1 7/9 डिवाइड द यूनिट लेंथ बिटवीन -1 - -2 इंटू 9 इक्वल पार्ट्स। 7 है, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 9 है 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, क्लियर। अब पता चल गया कैसे करना है, चले। अच्छा, टेक द एंड ऑफ द 7th पार्ट फ्रॉम -1। द पॉइंट m इन द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर -7। अच्छा, अब इसमें क्या बताया, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो डिवाइड में होता है ना, आपने उतने इसके पार्ट्स बना लिए। ठीक हो गया, 9 लिखा हुआ 9 पार्ट्स बना लिए, डन। अच्छा, 9 पार्ट्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, -1, इसका मतलब ये है कि -1 से उस तरफ जाएगा। ठीक हो गया, 9 लाइन्स हैं -1 के बाद वाली।
अब -1 के बाद जितनी आपकी 9 लाइन है आपने 1 1 काउंट करना शुरू करना है, 1 2 3 4 5 7 यहाँ पे 7 आएगा, आपने वहाँ पे 9 लगा देनी है, वो क्या हो जाएगा -1 7/9 आपका आंसर होगा। ये देख 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 की क्या होगी 9 लाइन हो जाएगी। ठीक हो गया, 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने इसको, कि -1 से काउंट करना शुरू करेंगे। और याद रखें जो लाइन काउंट करते हैं -1 से अगली वाली होती है, -1 को काउंट ही बीच में करना, उसे साथ आगे वाली से शुरू करना। वो करेंगे जहाँ पे 7 आ जाएगी वहाँ पे आप लाइन लगा देंगे, ऐसे मार करके ना ऊपर ऐसे लगा देंगे कि ये पॉइंट जहाँ पर आता है जो कि पीछे मेंशन हुआ हुआ है। इरेशनल नंबर्स को आप देखेंगे वो कैसे डिफाइन करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप याद रखें। इरेशनल नंबर सच एज जो आपको बताया हुआ क्या होते हैं, कैन बी लोकेटेड ऑन द लाइन एल बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ज़ाहिर उनके कोई स्टॉप तो होते नहीं है, रिकरिंग होते हैं तो उनका एक ग्राफ टाइप ही बनता है, और नॉन रिकरिंग भी नहीं होते, तो ये बंदा कि चलो थोड़ा सा हम आगे यहाँ तक लेके आगे स्किप कर देते हैं, वैसा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू √2 मे बी कंस्ट्रक्टेड बाय फॉर्मेटिंग अ राइट ट्रायंगल OAB with sides containing the right angle each of the length 1 as shown in the figure. अब इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2, ये हमने खुद बनाया हुआ है इसको खाली सॉल्व करने के लिए। बाय ड्राइंग एन आर्क विद सेंटर एट O एंड रेडियस वी कैन गेट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग √2 ऑन द नंबर लाइन। ये हमने एग्जांपल दी हुई कि नंबर लाइन के ऊपर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, याद है कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स आगे आएंगे इरेशनल नंबर्स को, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। √2 0 से शुरू किया 1 तक आए, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये 1 है, ये वाला ये 2 है, 1 को 0 से 1 तक आपने क्या बनाया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर्व दे दिया कि ये आर्क है, ये यहाँ पे आपका रैशनल नंबर आ रहा है, यहाँ तक आपका रैशनल नंबर आ रहा है। क्यों? कोई रैशनल नंबर आपका 1 पॉइंट समथिंग होता है, 2 से आगे नहीं जाता, और 1 पॉइंट समथिंग ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमने इसको बताया कि हमें तो नहीं पता कि कहाँ पे है, इसलिए हमने इसकी आर्क लगा दी है, ये हमने एंगल बना दिए जो कि यहाँ तक इसका 1 आता है, जो कि 1 एक डायरेक्ट आंसर आता है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक हो गया। अब उसके आगे क्या आ रहा है वो चेंज हो रहा है, वो आपको नहीं पता, तो आपने उसको यहाँ पे आर्क लगा के यहाँ पे मेरा कंपास रख के यहाँ पे उसके पॉइंट से आर्क यूँ लगा दी, जो आंसर आएगा वो इसका ये होगा। इसकी लेंथ क्या होगी 0 से लेके उस आर्क जहाँ पे वो रियल लाइन को टच कर रही है वहाँ तक उसकी √2 की लेंथ कंसीडर होगी। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 हमें क्या कहती है। ओके, एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं हम जी। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग और रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जैसा कि वो पहले बताया हुआ, रैशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो कि रिकरिंग भी होते हैं और जो कि डेसिमल के बाद स्टॉप भी हो जाते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जो कि इनका कुछ होता ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि टर्मिनेट ही नहीं होते, वो जाते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, रिकर भी नहीं होते, ठीक है। √3 ज़ाहिर इसका कोई जोड़ नहीं है, ये √ इसका होता नहीं है, नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जाता रहता है, ये इरेशनल है। 1/6 P/Q की फॉर्म रैशनल, इरेशनल, पाई इरेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म रैशनल, ये देखिए ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये भी रैशनल। √29 किसी टेबल में आता है, किसी का टेबल में नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। सिंपल से, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो आपको डिवाइड करना है, सिंपल से डिवाइड करना तो आता है ना आपको, हैं बस ठीक है, डिवाइड करना है सिंपल। 17/25 क्या होगा 0.68, फिर आपने उससे मेरा ख्याल है बताना होगा, इसमें नहीं लिखा कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। आपने रैशनल इरेशनल से बताना नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, अगर आप लिखा होगा तो आप बताए तो कोई मसला नहीं था, आप डेसिमल में कर दें, फिर आपको पता चलता है ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग टर्मिनेटिंग है,
या रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, रियल है कि इरेशनल है, उससे आपको पता चल जाता है। यहाँ पे आपको नहीं बताया हुआ, तो इसलिए आपने खाली इसको डिवाइड करना है एंड दैट्स इट। ठीक है, आपने खाली पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच आर फॉल्स। देखें ट्रू फॉल्स आ गए, चलिए जी ट्रू फॉल्स करके देखते हैं जी। ट्रू बाई 3 इज इरेशनल नंबर, पी बाई क्यू की फॉर्म है, पी बाई क्यू की फॉर्म रैशनल होती है, तो ये फॉल्स हो गया। पाई इज इरेशनल नंबर, ट्रू, पाई इरेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये इसका एंड नहीं होता। ये है पी बाई क्यू की फॉर्म, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसका टर्मिनेट कर जाता है 1/9, क्या आता है 10, 9 पर डिवाइड किया 0.1, पीछे रिमेनिंग 1 एंड अगेन 0, फिर 1, फिर अगेन 0 1 0.111111, ये 1 1 आता रहेगा। तो ये इसका टर्मिनेट नहीं होता भाई, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका तो आंसर ही नहीं आता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 3/4 या टर्मिनेटिंग, ये आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको सॉल्व कर दिखा ही देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 3/4 0.728, 2 बचा 0 5 20, तो यहाँ पर क्या 0.70, ये देखिए टर्मिनेट हो गया, इसका टर्मिनेटिंग है, आंसर आ गया। ठीक है, ट्रू है जी। 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन, रिकर होता है जी, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट की बात ही नहीं हुई, रिकर होता है। रिकर का मतलब ये है कि थोड़ा सा टर्मिनेट हो सकता है, थोड़ा सा नॉन टर्मिनेट मतलब थोड़ा सा आगे जा सकता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, मतलब ये कि बार बार वही वाली बात, कैसे ये भी देख लेते हैं हम। 4/5 करना है, (0.840), ये नहीं, उसे कहे ये रिकरिंग है, कहाँ से रिकरिंग है भाई, इसका तो आंसर ही खत्म हो गया। 0.8 का अगर वैल्यू नहीं, हमें क्या पता रिकर है कि नहीं, ये तो इसका आंसर खत्म हो गया, तो ये रिकरिंग नहीं है भाई, एक ही वैल्यू है, खाली रिकरिंग कहाँ से आ गई, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा भाई रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। बहुत आसान सा, कोई मसले वाली बात नहीं है। 2/3 डिवाइड करें, क्या आता है 0.6 समथिंग होगा, ऐसे ही आपने पॉजिटिव साइड पर 0.6 समथिंग कर देना। ठीक हो गया। -4/5 माइनस वाली साइड पे जाएंगे, 4/5 डिवाइड करें, अभी हमने किया 0.8 आता है, 0.8 मतलब 0.8 वाली लाइन पे, यहाँ पे इस तरह 0.8 वाली लाइन पे ऐसे आ जाएगा। आपने इसको 10 हिस्सों में डिवाइड करना है और 8 पे कर देना है, या आपने को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 5वीं वो अगली लाइन होगी, आपने चौथे पे लाइन लगा दी, 0.8 का ये है। ठीक हो गया, मतलब 5 हिस्सों में डिवाइड होगा बेसिकली। अब है 1 3/4, अगर मैंने पहले भी यहाँ पर समझाया, तो 1 3/4 का मतलब ये है कि 1 से आगे है, समझ आ रही, 1 से आगे है 3/4। 3/4 क्या होता है कि आपने इसके 4 पार्ट्स करने हैं, 3 पर लाइन लगानी है, नहीं समझ, ठीक है मैं बताता हूँ अभी आपको। अच्छा ये हमने नंबर लाइन बना ली है, ठीक है, ये एक नंबर लाइन है जो कंटिन्यू है, जो कि जाई जा रही है। ये यहाँ पे है जी इसका 0, ये है 1, ये है 2, ये है -1, ये है -2। अच्छा पहले वाला कहाँ था 2/3, 2/3 आएगा जी यहाँ पे कहीं पे आएगा। 2/3 का आंसर क्या होता है, 0 6 18 2.0.6666 आएगा, तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, ये है 2/3। ठीक हो गया। उसके बाद है -4.5, 4/5 ये क्या होता है 0.8 होता है, 0.8 ये तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, -4/5 नेगेटिव में है ना, -4/5 साइड पे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 3/4। 1 3/4 का मतलब ये है कि 1 से ये आगे है, ठीक है। आप इसको सिर्फ भी करके देखते हैं, आपको एक और मिसाल बताता हूँ जिसका 1 3/4 क्या कहते हैं, 4 1 4 +3 हमारे पास 7, 7/4 करते हैं। 7/4 हमारे पास क्या आता है 4 1 4 3 और 7 28 2
पॉइंट आ गया 1.045, ये देखिए क्या 1.75 आया, देखिए 1.75 का मतलब ये कि तीसरे हिस्से में जाके क्यों मिलेगा। इसके हमने 4 हिस्से डिवाइड करने हैं, 0.25 का होगा, एक 5 का होगा, एक इसका होगा, एक ये सामने वाला होगा, ठीक है। एक हिस्सा ये आ गया, एक हिस्सा ये आ गया, एक हिस्सा ये आ गया, ठीक हो गया, डिवाइड हो गए 4 हिस्सों में, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में डिवाइड हो गए। अब देखिए इसमें भी यही बात बताई हुई है, चौथे हिस्से में हमारा क्या आएगा, 4 हिस्से हैं, तीसरी लाइन पे 1/3/4 है, ठीक है। समझ आ रही है आपको, या मैं नीचे चलेगी तो ऊपर ही, ठीक है। 1/3/4 यहाँ पर है, ठीक है। अब उसने हमें बताया क्या हुआ है, देखिए ये तो हमने सिंपल करके बताया ना, 4 1 4 +3 7 7/4 कर लें, ऐसे कर लें, ये भी ठीक है। दूसरा आसान सा तरीका है, देखिए 1/3/4, 1 से आगे 3/4, या तो 3/4 को आप डिवाइड कर लें, 0.75 आंसर आता है, ठीक है। इसको 1 को साइड पे कर 3/4 डिवाइड कर 0.75 आंसर आएगा, ये तो इस तरह कर लें, या तो इसका एक और हल है, ये देखें 1/3/4 का मतलब ये है 1 से आगे 2 के नीचे वाले 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 पार्ट्स, तीसरी लाइन पे आपका ये क्या है, ये आपका आंसर है 1/3/4। सिंपल सा है, कोई आपको डिवाइड शिवाइड करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सबसे आसान तरीका ये, जो पहले वैल्यू थी हो उसके आगे जाएं, जितने जितने नीचे नंबर है उतनी लाइंस बनाएं, ऊपर जितना नंबर है वो सारी लाइन पे आपने लाइन बना के ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करके दिखाते हैं आपको, -2 5/8, ये देखें ये -2 है, इसको हम थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड करते हैं, अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ मैंने क्या दिया जी, ये -3 है, ठीक है। अब से क्या -2 5/8 करना है हमने, ठीक है, ऐसे ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, 8 इसमें डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5, ये आंसर आ गया जी -2 5/8। ये जरूरत नहीं पड़ी, मैंने जितना उससे दिया मैंने उसको उसमें डिवाइड किया इतने पार्ट्स में, और मैंने सब लाइन लगा ली, भाई गिवन हमारे पास रिक्वायर्ड ही था, सबसे आसान तरीका ये होता है, ठीक हो गया। इस तरह 2 3/4 ये भी आपने करके मेरे कमेंट्स में बताना, अगर आपसे होता है, अगर नहीं होता तो तब भी आपने बताना है, होता तो आपने कहना है यस गुड कंप्लीटेड डन, ठीक है। अब नेक्स्ट है √5, √5 ए रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे जो कि नॉन रिकरिंग आएगा, ठीक है। ए रैशनल नंबर को हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, ये आपको मेरे पिछले इससे लेकर स्टार्ट मैंने को बताया हुआ है ये कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ओके, आपने करना, अगर आपसे होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता आप कमेंट में बताएं, हम इसको जितने भी आपके क्वेश्चन वगैरह जो कि नहीं होते चैप्टर 2 के हवाले से, चैप्टर 1 के अगर हुए तो वो हम सेपरेट एक लेक्चर बनाएंगे, चैप्टर 2 के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हुए उसका हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। अगर क्वेश्चन ज़्यादा हो गए तो हम हो सकता है 2-3 पार्ट्स में से लेक्चर को डिवाइड भी कर दें, ठीक हो गया। अब ये गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, अब उसने क्या है जी, रैशनल नंबर बताएं जो कि 3/4 और 5/9 के दरमियान में आता है। रैशनल नंबर बताएं, रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में होता है, वो आपने कैसे बताएंगे, आप क्या है ये, अब इसको सबसे पहले डिवाइड करें, 3/4 डिवाइड करते हैं जी, 3/4 0.75 आंसर है, ये मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है, ऐसे ही आंसर आता है। यहाँ पर 28 आएगा तो ये 2 आएगा, ये 0 आएगा, 20 कैंसिल हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है जी, 5/9, 0 0.95 45, अगेन 5 45, अगेन 5 फिर 45, 0.5555, ये ऐसे चलता रहेगा, यानी ये भी रियल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिकरिंग है, ठीक है। 0.75 और 0.55
इस दोनों के बीच में आप लोगों को नंबर बताना है। ठीक हो गया? देखिए ये है जी 3/4 और ये है 5/9। सिंपल सा देखें, इसके बीच में 4 आता है, इसके बीच में काफ़ी सारे आते हैं 5 6 7 8 9। ठीक हो गया? जैसे कि इसमें तो हमें पता है कि 3 5 के बीच में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, पर इसका फार्मूला होता है, फार्मूला ये है 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2। मतलब इधर जो भी नंबर है दोनों को ऐड करना है, 2 पर डिवाइड करना है। जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 5 नहीं, हमारे पास 3/4 + 5/9 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 भी है, वो हम बाद में करेंगे। मेरे पास नंबर का 3/4 + 5/9, इसको हमने सिंपल एलसीएम लिया। 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27 + 4 5 ज़ा 20, तो इनवर्स क्या आ गया 47/36, ये आ गया। अब फार्मूला क्या था, हमने ऐड तो कर दिया, ऐड करने के बाद हमने इसको 2 पे डिवाइड भी करना था। ठीक हो गया? तो हमारे पास क्या होगा 47/36 डिवाइडेड बाई 2, जो कि प्रॉपर फार्मूला है हमने रैशनल नंबर निकालने का। तो इसके लिए बेसिकली 1 है, जो कि कुछ भी नहीं होता, तो ये इधर आ जाएगा, ये एज इट इज़ वहीं रहेगा। तो 47 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाई 72। ठीक हो गया? तो इस तरह आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हो जी 1/7, यहाँ पे आपको क्या हो 9/3, इसके बीच में आप पता है रैशनल नंबर कौन सा है। रैशनल नंबर आप आराम से निकाल लेंगे। उसी तरह आपने दोनों नंबर को डिवाइड प्लस करना है, पहले प्लस करके जो आंसर है उसको 2 पर डिवाइड करना है। 2 पर डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली नीचे कोई रैशनल नंबर आएगा, कोई फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आएगी, तो आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना नीचे की साइड से, एंड देन ये इस तरह आपका होल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? आसान सा, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, सिंपल बात। थोड़ी सी ट्रिक थी, ट्रिक आपको बतानी थी, वो आपको बता दिया, भाई इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर पी बाई क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। जिस तरह मैंने पहले भी किया था, पिछले लेक्चर हमने ये किया हुआ था। ये देखें एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये सोल्व किया हुआ था। वही देखें यहाँ पे दी हुई 0.1333, 0.33, 0.23, 0.133, उससे ना दी हुई है, सोल्व हमने किया था। चलें इस दफ़ा फिर एक दफ़ा फिर सॉल्व कर लेते हैं। हम कोई ये कर लेते हैं 0.67 कर लेते हैं। चलिए एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म। क्वेश्चन है 0.67, ये इसका मतलब ये रिकरिंग है, मतलब जाता जा रहा है। ठीक हो गया? इसको हम कैसे लिख देते हैं 0.676767, क्योंकि दोनों पे है। ठीक है, 6 7 100। ठीक हो गया? इसको हम कहते हैं ये है हमारे पास x। ठीक, अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। क्योंकि पॉइंट आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे जाहिर है नीचे 100 ही आएगा, 2 वैल्यू जीरो आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 67.676767। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 67.7777 माइनस 67.676767 सो ऑन माइनस 0.676767 एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या आएगा 99x, 100 में से 100x में से माइनस 1x गया,
यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। 100x माइनस 1x 99x इज इक्वल टू 67.6767 था, यहाँ पर 0.6767, तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, सिंपल 67, ठीक हो गया। वेयर x इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाई 99, तो जी आपका आंसर आ गया, जो कि p/q की फॉर्म में हमने निकाल लिया है किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन का, जो कि रैशनल थी, जो कि रिकरिंग थी और नॉन टर्मिनेटेड नहीं कर रही थी, पर रिकर थी, तो जो कि रैशनल नंबर थी, उसको हमने p/q की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि ये रैशनल नंबर था। अगर ये रैशनल नंबर ना होता तो ऑब्वियसली p/q की फॉर्म में लिखना मुमकिन नहीं था, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 2.1, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है ये, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमने फिर 1-2 पढ़ा दी, फिर अगले लेक्चर में फिर आगे से पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा एक अजीब सा हो जाता है, वो सीक्वेंस नहीं बनता। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ जो है 2.2 ये हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर क्या होती हैं, a+b, a×b, a×b, a b, ये कैसे लिखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स। अब ये मल्टीप्लिकेशन पर एडिशन की थी, अब फिर मल्टीप्लिकेशन की आई है। मल्टीप्लिकेशन की सेपरेट है, क्लोजर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड रियल नंबर, ये सेपरेट हो जाती है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की इनसे पहले हैं, तो ये थोड़ी सी समझने वाली है, थोड़ी सी देखने वाली है, इसमें थोड़ा सा हमारे पास टाइम भी लगेगा, क्योंकि ये समझने के बगैर हमारे पास ये इसका कुछ आ रहा नहीं है। मे भी हो सकता है कि पूरा लेक्चर इसी को समझाते हुए आपके साथ लग जाए। एक्सरसाइज पे तो हम शायद बाद में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी और रियल नंबर्स, इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में अगर हो गया तो हम कर लेंगे। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 2.2 से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। जितना भी होगा इंशाल्लाह फिर हम आराम सुकून से आपको सारा डिटेल में बताएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम उसका एक सेपरेट लेक्चर बना के आपको दे सकें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी एंड में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।